हरे कृष्णा। तो आज से हम अपना चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने गीता महात्म्य देखा था चौथे अध्याय का। आज श्लोकों पर चर्चा करने का सुगम अवसर आया है कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से। मैं पूरा प्रयास करूंगा जितना मेरी समझ है उतना आपके सामने समझ कर पाऊँ। हरि बोल। हरे कृष्ण। अध्याय 4। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। प्रभुपाद जी ने तो ट्रांसलेट किया चैप्टर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला श्लोक भगवान के द्वारा बोला जा रहा है। पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकुव ब्रवीत्। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकुवे अब्रवीत्। संस्कृत देखते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा इमम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इमम। इमम से समझ में आएगा कि तीसरे और चौथे अध्याय का कनेक्शन क्या है। इमम से हम लोग ये समझेंगे कि पिछले श्लोकों से इस श्लोक का क्या कनेक्शन। ठीक है, तो इमम ये दर्शा रहा है, भगवान ये बोल रहे हैं कि जो ज्ञान, अर्जुन से भगवान बोल रहे हैं इमम इमम शब्द पे, कि जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग का, भगवान इस ज्ञान को इंगित कर रहे हैं इमम से, कि जो इमम है जो मैंने तुम्हें निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग का अभी ज्ञान दिया है पहले दूसरे तीसरे अध्याय में। फिलहाल पहले में तो अर्जुन के प्रश्न दूसरे तीसरे अध्याय में जहां तक अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है तो इमम शब्द से ये इंगित हो रहा है कि भगवान दर्शा रहे हैं कि जो मैंने अर्जुन तुम्हें ज्ञान दिया है अभी तक तीसरे अध्याय तक। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं इस इसी को, इसी सेम ज्ञान को मैंने विवस्वते योगम, मैंने विवस्वान को दिया। ठीक है, तो इमम मतलब क्या है कि भगवान ने तीसरा अध्याय जो समाप्त किया, तीसरे अध्याय तक जो ज्ञान समाप्त किया है उसको इस चौथे अध्याय में कह रहे हैं पहले वर्ड इमम। इमम मतलब तीसरे अध्याय तक जो ज्ञान दिया। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं इमम क्लास, मैंने ये क्लास पहले भी की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए चौथे अध्याय के पहले श्लोक को कहीं बोला है, तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि इमम क्लास, ये श्लोक मैं पहले भी दे चुका हूँ, पहले भी इसे मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो इमम, इमम मतलब जो अर्जुन को भगवान ने अभी तक तीसरे अध्याय तक ज्ञान दिया है। ठीक है, और टीका से हम लोग देखेंगे कि इमम शब्द का क्या मतलब है, कि भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसकी महिमा का वर्णन हो रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक तो शब्द, एक तो इमम का ये अर्थ है कि भगवान ने जो तीसरे अध्याय तक ज्ञान दिया है अर्जुन को, और इमम शब्द से ये भी इंगित हो रहा है कि जो भगवान ने पहले ज्ञान दिया है उसकी महिमा का वर्णन हो रहा है इमम शब्द। ठीक, पढ़ते हैं। इमम योगम, ये योग का ज्ञान, कौन सा योग, कौन सा ज्ञान जो तीसरे अध्याय तक दिया है। इमम योगम विवस्वते, ये ज्ञान विवस्वान को प्रोक्तवान बोला है। अहम, अहम मतलब मैंने मतलब कृष्ण। कुछ लोग अहम की व्याख्या करते हैं कि मैंने कहीं जन्म लेके विवस्वान को बोला था। कुछ फॉल्स टीकाकार ऐसे लिखते हैं कि अहम मतलब यहाँ पे जो लिखने वाला है वो कह रहा है अहम। तो ऐसा नहीं है, साफ साफ लिखा है श्री भगवान उवाच। तो भगवान क्या बोले, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम, तीसरे अध्याय तक अर्जुन ने तुम्हें ज्ञान दिया है योग का,
वही ज्ञान मैंने विवस्वते सूर्यदेव विवस्वान को प्रोक्तवान बोला है, अहम मैंने। ठीक। अव्ययम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो इमम है और अव्ययम। अव्ययम बहुत ही अच्छा मतलब शब्द है और बहुत ही सारे रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। अव्ययम, अव्ययम, अव्ययम मतलब ये नित्य ज्ञान। अव्ययम शब्द से सूचित हो रहा है कि ये नित्य ज्ञान। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि गीता 5,000 साल पहले बोली गई, तो वो जमाना कुछ और था, अब कौन सा जमाना आ गया, अब कहाँ तुम गीता कनेक्ट कर पाओगे। गीता वैलिड थोड़ी ना है आज के जमाने में। तो 5,000 साल पहले कहीं बोली भगवान ने, उस समय वैलिड थी, इस समय वैलिड नहीं है। इसको काटने के लिए स्टेटमेंट को अव्ययम, ये नित्य ज्ञान है, ये हर समय वैलिड। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। अव्ययम हर जगह वैलिड है, हर समय वैलिड। ये नहीं कि 5,000 साल पहले बोले गए तो अब वैलिड नहीं। ये अव्ययम ज्ञान है, ये नित्य ज्ञान, शाश्वत ज्ञान। ये हर समय वैलिड है और हर समय ये ज्ञान रहेगा। ठीक है? तो भगवान बोल रहे हैं ये अव्यय ज्ञान। तो एक पॉइंट प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखेंगे कि जो गीता है ये 20 लाख साल पहले भगवान ने बोली। सूर्यदेव गोस्वामी को शायद ऐसा कुछ आंकड़ा प्रभुपाद जी देंगे कि 20 लाख साल तक ये समाज में रही थी, ऐसा कुछ मुझे अब पढ़ेंगे आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब 20 लाख साल तक गीता चली है तो 5,000 साल पहले की अब क्यों नहीं चलेगी। समझ में आई बात। जब 20 लाख साल तक चली है गीता, तो 5,000 साल पहले बोलने वाली गीता अब क्यों नहीं चलेगी। क्योंकि जो 20 लाख साल पहले बोली उसी को सेम भगवान कह रहे हैं, उसी को सेम मैंने अपने अर्जुन में दे रहा हूँ। तो जब 20 लाख साल तक चली तो जो 5,000 साल पहले बोली गई है तो वो आज क्यों नहीं वैलिड होगी। ये कुछ समझ में आ रहा है ना। मतलब 20 लाख माइनस 5,000 साल तक वैलिड रहेगी था, तो 5,000 साल प्लस अभी का समय क्यों नहीं वैलिड रहेगी। ठीक है ना। तो हमेशा वैलिड रहेगी अव्ययम। ठीक है। ये आप लोग मुंह बंद करा सकते हैं लोगों का, उसे कह सकते हैं भाई देखो बहुत सालों से गीता चल रही है और उस और 20 लाख साल में हो सकता है कितने कलयुग बीत गए। हाँ ठीक है, कलयुग 4,32,000 साल का होता है, उसमें कितने कलयुग बीत गए होंगे नहीं कह सकते। तो अब क्यों नहीं वैलिड है। जब कितने साल तक वैलिड रही तो 5,000 साल पहले बोलने वाली गीता आज क्यों नहीं वैलिड है। क्वेश्चन ये उठता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वैलिड नहीं है जब भगवान कह रहे हैं अव्ययम, नित्य ज्ञान है, हमेशा वैलिड, हर समय वैलिड है। चलिए इसी भाषा तो हम लोग पढ़ पढ़ेंगे तो करेंगे। विवस्वान मनवे प्राहा। आ प्राहा मतलब प्रकृष्ट रूपेण आहा। आहा, आहा मतलब होता है बोलना, संस्कृत में आह का मतलब होता है बोलना। तो विवस्वान मनवे प्राहा, फिर विवस्वान ने अपने बेटे मनु को ये ज्ञान दिया। ठीक। मनुर इक्ष्वाक अब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाक को। ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ा। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यय। भगवान कह रहे हैं मैंने ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान जो पिछले भगवान ने दिया अर्जुन को, यही सेम ज्ञान अर्जुन मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने मनु को कहा। मनुर इक्ष्वाके अब्रवीत, और मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को ये ज्ञान। तो अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि भगवान ने राज ऋषियों को ही क्यों ज्ञान दिया। राज ऋषि क्षत्रिय है, ऐसे विवस्वान सूर्य देव, सूर्य पर राज करने वाले हैं, मनु पृथ्वी पर राज करने वाले हैं। तो जो राज ऋषि है जो राज्य करते हैं उनको ही भगवान ने क्यों ज्ञान दिया। इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्योंकि भगवान पहले बोल चुके हैं तीसरे अध्याय में, तो याद हो तो
यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है सामान्य जन उसी का पालन करते ही हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है सामान्य जन उसका पालन करते ही है। सामान्य जन में इतनी बुद्धि नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना है, तो श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करते हैं। ठीक है, तो भगवान का फंडा क्या है कि श्रेष्ठ व्यक्ति को ज्ञान दे दो, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो राज्य करेगा उसको ज्ञान दे दो और बाकी लोग उसको अपने आप फॉलो करेंगे। भगवान का तरीका ये है कि राज ऋषि को ज्ञान दे दो जो राज्य करने वाला है, और जब देखेंगे कि राजा ऐसा फॉलो कर रहा है तो बाकी सामान्य जनता भी उसी को फॉलो करेगी। पढ़ते हैं अनुवाद। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर, अमर, अमर क्या है, अव्ययम, ज्ञान हमेशा के लिए, हर समय, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि उपदेश देने की जरूरत क्या है। भाई विवस्वान ने उपदेश दिया मनु को, मनु ने उपदेश दिया इक्ष्वाकु को, तो उपदेश देने की जरूरत है क्या, क्यों है जरूरत, व्हाट इज द नीड, उपदेश क्यों दे रहा है, मध्य उपदेश। बहुत बहुत ध्यानपूर्वक ये बात पॉइंट कर, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान हमारी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं, हम अपनी इंद्रियों से गीता का ज्ञान नहीं समझ सकते। जब भगवान बोलेंगे कि मैं इस जगत का सोर्स हूँ, अहम सर्वस्व प्रभवो, सब कुछ मुझसे आया है, तो हम उसको अपनी इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, हमें सतत स्वीकार करना ही होगा। समझ आ रही है, हम पता नहीं लगा सकते कि भगवान कैसे जगत के सोर्स, हम अपनी इंद्रियों से ग्राह्य मतलब इसको कैच नहीं कर सकते, हमें स्वीकार करना पड़ेगा श्रद्धा से। तो जब भगवान ने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया तो उन्होंने श्रद्धा से स्वीकार किया, और परंपरा का अर्थ ही यही होता है कि श्रद्धा से स्वीकार करें, ये समझते हुए कि मेरी इंद्रियां अभी अपूर्ण। परंपरा का अर्थ ही यही है कि श्रद्धा से स्वीकार करें, ये समझते हुए कि मेरी इंद्रियां अभी अपूर्ण हैं, मैं इस बात को अभी कैच नहीं कर सकता। श्रद्धा से स्वीकार करने का मतलब ये है कि आपको इसकी अनुभूति नहीं है, लेकिन प्रामाणिक सोर्स से आ रहा है, और जब उसके हिसाब से चलेंगे जो बोला गया है, तब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी और तब अनुभव होगा। रिपीट कर रहा हूं, श्रद्धा स्वीकार करने का मतलब ये कि परंपरा से आ रहा है, ऑथेंटिसिटी है और श्रेष्ठ व्यक्तियों से आ रहा है, तो उसके हिसाब से जब हम चलेंगे, जब जो ज्ञान लिया है उसका हिसाब से हम चलना शुरू करेंगे, तब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, तब जो बोला गया है उसका अनुभव हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पहले अनुभव नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि स्वीकार नहीं करना, सदा स्वीकार करना है कि जो बोला जा रहा है सही बोला जा रहा है, और जब चलेंगे उस पर, तब जब इंद्रियां शुद्ध होंगी तब अपने आप ही उसका अनुभव होने लगेगा। तो ऐसा नहीं कि गीता की बात हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है, तो आप श्रद्धा से स्वीकार करें एक बार, और उसके बाद उसके हिसाब से चलें, जब चलेंगे सक्सेस प्योरीफाई होंगे, तब अपने आप अनुभव हो जाएगा। इसीलिए उपदेश दिया जा रहा है कि आप अभी अपनी इंद्रियों बात को कैच नहीं कर सकते, लेकिन जब इस बात को जो बातें बताई गई, जो ज्ञान दिया गया, उस पर आप अगर चलेंगे, तब इस बात को आप समझ पाएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आप अनुभव ना करें। गीता भूषण टीका देखते हैं। अब यहाँ पे बलदेव विद्या भूषण बता रहे हैं कि हमें चौथे अध्याय में पढ़ने क्या वाले टॉपिक्स क्या है। चौथे अध्याय में देवकी नंदन
भगवान कृष्ण उच्च रूप से अपने प्राकट्य के कारण, पहला पॉइंट, भगवान क्यों आते हैं, इसका रीजन ये हम लोग इस अध्याय में सीखेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक। अपनी लीला की शाश्वतता, कि उनकी लीला शाश्वत है। जन्म कर्म चमे दिव्यम वाला श्लोक, कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, शाश्वत है। इस टाइप के मतलब भगवान की लीला शाश्वत होती है, इसको हम सीखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट, सत्कर्मों में ज्ञान योग की अवस्थिति। ये थर्ड पॉइंट, कि मतलब अगर हम अच्छे कर्म करेंगे या जब हम अगर अपने निर्धारित या प्रिस्क्राइब्ड चीज करेंगे, धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम और हमारा जो आत्मज्ञान है वो प्रकट होगा, उसकी अनुभूति करते हैं। सत्कर्मों में ज्ञान योग की अवस्थिति मतलब जो कर्म है, जो निष्काम कर्म है, उसमें ज्ञान योग ऑलरेडी इनबिल्ट। जैसे से हम निष्काम कर्म करते रहेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और ये ज्ञान योग की वो अवस्था में हम लोग पहुंच पाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, और दिव्य ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता को स्थापित करते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, कि जो दिव्य ज्ञान प्रकट होगा सत्कर्म करने से, वो टॉप मोस्ट, उसकी सर्वोत्कृष्टता मतलब कि वो उच्च है, सबसे हाईएस्ट है, इसको भगवान स्थापित करेंगे। इसीलिए इसका नाम है दिव्य ज्ञान, क्योंकि भगवान दिव्य ज्ञान की स्थापना करेंगे, कि दिव्य ज्ञान टॉप मोस्ट थिंग है। ठीक है, तो क्या चार पॉइंट है, हम लोग रिपीट कर देते हैं। प्राकट का कारण, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान की लीला शाश्वत होती है, और जो कर्म हम लोग करेंगे निष्काम कर्म, उसमें ज्ञान योग ऑलरेडी इनबिल्ट है। ज्ञान ज्ञान हमारा आत्मज्ञान जो है प्रकट होगा, जैसे हृदय शुद्ध होगा हमारा। और दूसरा जो ज्ञान प्रकट होगा वो डॉक्यूमेंट, इसको भगवान स्टैब्लिश करेंगे इस अध्याय। तो जैसे जैसे अध्याय पढ़ेंगे हम लोग इस पर देखेंगे कि कौन हमारे सामने टॉपिक कौन सा आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग अध्याय प्रोसीड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे सामने कौन सा टॉपिक आ रहा है। पिछले अध्याय में यह वर्णन करके कि ज्ञान और कर्मयोग एक ही है, क्योंकि उनका उद्देश्य एक। अब भगवान इस ज्ञान की वंशावली की स्तुति करते हुए कीर्तन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। देखिए, भगवान ने अभी तक ये बताया है सिंपल लैंग्वेज में, कि निष्काम कर्म योग से हृदय शुद्ध होगा और व्यक्ति ज्ञान योग पे आएगा और आत्मा का दर्शन प्राप्त करेगा, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं। इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं इमाम, कि जो मैंने बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यही मैंने पहले बताया। कहने का मतलब ये है कि अर्जुन, जो मैंने तुम्हें बताया है, ये मत सोचो कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, पहले ही मैंने ये बताया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाए, तो जो बीमारी की 10 साल पहले उसने दवाई लिखी है वो आज भी लिख रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे 10 साल पहले की दवाई अब मेरे काम करेगी। डॉक्टर को पता है कि जो 10 साल पहले बीमारी तुम्हें हुई थी वही आज भी ही बीमारी हुई, तो दवाई भी सेम रहेगी। तो भगवान यही बता रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं ज्ञान की, कि भैया जो मैं तुम्हें पहले बताया है वही इमम, वही मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। ठीक है, यही ज्ञान मैंने जो तुम्हें दिया अभी, यही मैंने सूर्यदेव को दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। भगवान बता रहे, ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, और ये मत सोचो कि मैं तुम्हें पहली बार दे रहा हूँ, ये मैंने सूर्यदेव को दिया था, अब तुम्हें दे रहा हूँ। और यहाँ से एक बात और साबित हो रही है कि ये ज्ञान खाली ब्राह्मणों के लिए नहीं है, क्षत्रिय के लिए भी है। भगवान क्षत्रियो को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। ये पॉइंट है। यह योग जिसे मैंने तुम्हें सिखाया, वह पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, जो कि एक भक्त है और क्षत्रिय परंपरा के बीज है। तो सूर्यदेव कौन सी क्षत्रिय परंपरा के बीज है?
सूर्यदेव कौन सी शक्ति परंपरा के बीज? सिंपल है। सूर्यदेव सूर्यवंश के है ना, सूर्यवंश चंद्रवंश। चंद्रवंश में वो आए थे कृष्ण जी, सूर्यवंश में राम जी आए थे, तो सूर्यवंश के बीज सूर्यदेव, ठीक है ना। ये इंटरेस्टिंग, ये पैरा बड़ा इंटरेस्टिंग, समझिएगा ध्यान से। यह योग अव्यय है इस अर्थ में कि यह सभी वेदों का सार है जो नित्य नवीन रहता है। अब वेदों का सार है जो मैंने तो तुम्हें ज्ञान दी, और हमने तीसरे अध्याय में सीखा था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शिक्षा का पालन करेगा तो वो इस जगत से पार हो जाएगा। और उसमें टीका में लिखा था ये श्रुतियों का रहस्य। तो मैंने बार बार पूछा भी था बार बार कि श्रुतियों का रहस्य क्यों है, तो भगवान इसी बात को बोला जो मैंने तुम्हें बताया है, वो वेदों का सार है, वेदों का निचोड़ है और श्रुतियों का रहस्य। क्यों? क्योंकि वेद हमें इस जगत से पार कराना चाहते हैं। और यही ये जो योग मैंने तुम्हें दिया है, इस और ये योग जो मैंने तुम्हें ये योग जो मैंने तुम्हें दिया है, इसको जो पालन करेगा वो निकल जाएगा इस जगत से पार। बात समझ में आ रही है? लिंग समझिए, लिंग। ये ज्ञान अव्यय है, ये कभी नष्ट नहीं होता है और शाश्वत और हर टाइम वैलिड है। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को पालन करेगा कहीं पर भी कैसे जो दिया गया है, वो इस जगत से पार हो ही जाए। ठीक, और इसीलिए नित्य नवीन रहता है। नित्य नवीन का मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि जो पोटेंसी ज्ञान की उस समय थी अर्जुन के समय, उससे कम हो गई है। आज भी आप इसका पालन करेंगे तो फल एक ही है, इस जगत से पार हो जाएंगे। तो ये हर टाइम वैलिड रहने वाला ज्ञान है गीता। ये आप नहीं कह सकते कि 5000 साल पहले जो थी वो वैलिड नहीं है आज। ना, अव्यय, नित्य नवीन रहता है और वेदों का सार है, ठीक है। और इसका फल शाश्वत होता है। ये इंटरेस्टिंग, मतलब जितना आपने पालन किया है ज्ञान को उतना आपका अमाउंट है। हम लोग दूसरे अध्याय में देखा था, नेहा विक्रम नाशोस्ति पत्र बायो न विद्यते। जितना आपने भक्ति करी है वो परमानेंट अकाउंट हो गया आपका, वो परमानेंट फिक्स है। अब आगे आपका उसी से चालू होगा। 2% भक्ति करी तो आगे 3 से ही शुरू होगा। तो जो शिक्षा मैंने तुम्हें अर्जुन दी है उसका कोई पालन करता है, जितनी मात्रा में पालन करता है उतना वो फिक्स हो चुका है, उतना फिक्स है उसका अमाउंट, तो वो आगे उसी से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अव्यय के दो मतलब देखे हम लोगों ने। पहला मतलब हमेशा वैलिड है, ये नहीं 5000 साल पहले थी और आज वैलिड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अव्यय है। और दूसरा, जितनी मात्रा में किया है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है, इसका फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। दो मतलब है अव्यय। देखिए, व्यय का मतलब है खर्च को खत्म होना, और अव्यय का मतलब कभी खत्म ना होना। तो जो उसकी पोटेंसी थी 5000 साल पहले वो आज भी वैलिड है, और जो फल है वो शाश्वत है। जितना आपने किया है इस ज्ञान का पालन उतना आपका अकाउंट फिक्स हो चुका है। मरने के बाद वो आपको जो ज्ञान का आपका जो रिजल्ट है उसको कोई नहीं छीन सकता। मरने के बाद वो उतना रहेगा ही रहेगा। तो अब रह के दो मतलब, ठीक है। फिर मेरे शिष्य विवस्वान ने इस योग को, मेरे शिष्य मतलब मेरा कृष्ण का कुछ लोग बोल देते मेरे शिष्य, मेरे मेरे थे। फिर मेरे शिष्य विवस्वान ने इस योग को अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा, और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ठीक है, अब इंटरेस्ट बड़ा बड़ा इंटरेस्ट, फिर रिपीट कर देता हूँ। भगवान के शिष्य विवस्वान ने इस योग को जो भगवान से उसने लिया था
अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा। ठीक, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ठीक, अब यहाँ पे कहने और सुनने में विशेष क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे कहने और सुनने में विशेष क्या है, यूनिक क्या है? समझे नहीं, मतलब क्या कहना सुनना। विवस्वान ने भगवान से ज्ञान सुना, फिर विवस्वान ने अपने पुत्र को कहा, मनु ने सुना, मनु ने अपने पुत्र को कहा, पुत्र ने सुना। तो इस कहने और सुनने में विशेष क्या है? एक तो विशेष ये है कि मतलब परंपरा और ट्रेडिशन बनी रही, और जो है गुरु और शिष्य का जो रहा कि वो उनके गुरु बने। और तो ठीक है, और ठीक है, मैं बताया। कुछ लोग कहते हैं इसमें ये विशेष उन्होंने चेंज नहीं किया, जो सुना एज इट इज। ठीक, अब इंटरेस्टिंग मेरा क्वेश्चन है, वाकई में एज इट इज बोलता है, बोला है क्या? वाकई में एज इट इज बोलते हैं? क्या उत्तर है? वाकई में एज इट इज बोला? हाँ, इजी बोला। एज इट इज नहीं बोला। प्रभु जी क्या बोलते हैं, परंपरा नष्ट कर रहा है मुझे, आपको काम चलेगा। देश काल पात्र के हिसाब से बोला, पर सिद्धांत की नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे बहुत लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देश काल पात्र, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, इसके हिसाब से ज्ञान दिया, पर सिद्धांत जो फिलॉसफी है उसको नहीं चेंज। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो गीता भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्या वैसे ही सूर्यदेव को बोला? क्वेश्चन आता है सुनने की, ये पर सुनने के बाद लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि जो गीता भगवान ने अर्जुन को बोली, या जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं गीता, क्या वैसे ही सूर्यदेव को बोली? तो इसका आंसर हाँ और नहीं दोनों। ठीक है, इसका आंसर हाँ और ना दोनों ही। क्योंकि अगर एक बात ये स्वीकार कर, भगवान ये बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया है, तो ठीक है, जो भगवान वहां बोले वही यहाँ बोले। लेकिन स्वाभाविक सी बात यह है कि सूर्यदेव को भगवान ही नहीं बोलेंगे, हे कौन्तेय, पितापुत्र, महाबाहो, ये भगवान नहीं बोलेंगे सूर्यदेव। तो कहे अरे देखो वहां तो कौन्तेय नहीं बोला, यहाँ कौन्तेय बोला, चेंज कर दिया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और जो मैंने सूर्यदेव को दिया है, सिद्धांत वही है। लेकिन ये सोचे कि भगवान ने सूर्यदेव को बोला, हे कौन्तेय, हे पितापुत्र, तो ये नहीं हो सकता। वो विद्वान है, उनको कुछ और बोला होगा। ठीक है ना? तो वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है देश काल पात्र के हिसाब से, लेकिन सिद्धांत सेम रहता है। फिलॉसफी पार्ट है वो सेम रहता है। अब ये नहीं कह सकते कि अरे उस वाली गीता में तो भगवान ने कौन्तेय बोला नहीं है, इसमें कौन्तेय बोला है, चेंज कर दिया, एज इट इज नहीं रहा। ये नहीं, सिद्धांत सेम होना चाहिए। बाकी जो आप शब्दावली का यूज कर रहे हैं वो चेंज हो सकता है देश काल पात्र के साथ। ठीक है, अब ये पॉइंट हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं, परफॉर्म देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तो आई रिक्वेस्ट ऑल जॉइन अगेन। हरे कृष्ण। क्या हुआ, रिकॉर्डिंग स्टॉप ही नहीं हुई?